वाकया मलकपाल जो कि शादी हाल में अंधाधुंध फायरिंग के साथ 2 लोग जान की बाजी हार गए हैं और 3 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। खुशियों वाले घर में मातम बिछ गया तो बड़ा ही एक अफसोसनाक सा वाकया था। शादी की तकरीब में और दूल्हे का भाई मर्डर हो गया और दुल्हन का मामू मर्डर हो गया और 3 अफराद उसमें जख्मी हो गए। बरातियों पर सीधी अंधाधुंध गोलियां चला दी गई मार्की में। अराजी जमीनों का तनाजा जो है वो जिंदगियां निकलता है और बदकिस्मती से इसके पीछे भी एक जमीन का तनाजा निकला और वो जमीन है 4.5 एकड़। पुलिस का भी बड़ा किरदार होता है इन दुश्मनियों को यहाँ तक ले जाने के लिए। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितने करेक्टर हैं, ये जो दूल्हा है, दूल्हे के भाई हैं, ये भी 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं। ये 5 में से चारों भाई बाहर होते। 4:15 बजे खाना खोलने के बाद इसी दौरान हमलावर अंदर दाखिल होते हैं और वो आकर फिर सीधा टारगेट करते हैं तारक फफरा को। तारक के साथ मोहम्मद अनार खड़ा होता है जो लड़की का मामू है। जवेद इकबाल इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड है। ये उसने वारदात प्लान की है और उसने वर्गलाया है फैसल शहजाद को। फैसल शहजाद भी बैरून मुल्क होता है। फैसल शहजाद को मरकजी पहले नंबर पर रखा गया कि फैसल शहजाद भी आया, उसके हाथ में पिस्टल थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली शराजी कहते हैं। आप लोग हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आप लोगों ने वो वाकया मलकपाल जो कि शादी हाल में अंधाधुंध फायरिंग के साथ 2 लोग जान की बाजी हार गए हैं और 3 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। मेरे साथ बैठे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर सलमान कुरैशी साहब। इन्होंने जाए वकूआ पर गए और मुद्दई मुकदमा के घर गए और जो मुल्जमान थे उनके भी घर गए। ये सारे वाकयात इन्होंने मलकपाल में जाके खुद रिपोर्ट किए हैं। इनसे जानेंगे कि सारी सूरत हाल के पीछे के मुहरकात हैं क्या। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बताइएगा कि जो मुद्दई मुकदमा है, जब आप उनके घर पहुंचे तो उनकी क्या कैफियत थी, क्या उनके तासुरात थे, उनके घर के लोग, शादी जो थी वो एक मातम में तब्दील हो गई। देखें, उसे सुनने और देखने वाला जो नाज़रीन थे, वो भी इतने दुःख और तकलीफ़ में मुब्तला थे और जिनके साथ बीती होगी कि खुशियों वाले घर में मातम बिछ गया, तो बड़ा ही एक अफ़सोसनाक सा वाक़या था, जिसे देख के, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि शादी की तकरीब में और दूल्हे का भाई मर्डर हो गया, दुल्हन का मामू मर्डर हो गया और 3 अफ़राद उसमें ज़ख्मी हो गए और बारातियों पर सीधी अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई मार्की में। बड़ा ही ये एक अफ़सोसनाक वाक़या था। इसीलिए फिर मंडी बहाउद्दीन की जानिब रुख किया कि इसके असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे असल तनाज़ा क्या है। पहले मुख्तलिफ़ तनाज़े सामने आ रहे थे, चुदराहट का तनाज़ा सामने आ रहा था और मामला सामने आ रहे थे। लेकिन अगर इन गाँव देहातों की बात की जाए तो यहाँ का कल्चर है कि यहाँ पर अराज़ी, ज़मीनों का तनाज़ा जो है वो ज़िंदगियाँ निगलता है और बदकिस्मती से इसके पीछे भी एक ज़मीन का तनाज़ा निकला और वो ज़मीन है 4.5 एकड़। और ना ही वो इस पार्टी की जो आपस में लड़ रहे हैं, ना दूसरी पार्टी की है, ना तीसरी पार्टी की है। अब 3 पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। पहले ये 2 पार्टियों की दुश्मनी थी और एक ही बरादरी, फफरा बरादरी की दुश्मनी थी। इस दुश्मनी का आगाज होता है 2018 में। अच्छा। 2018 में ये होता है कि डॉक्टर मज़हर इकबाल, एक वहाँ की समाजी शख्सियत समझ लें, हिकमत की हुई थी, उसने अपना डेरा भी बनाया हुआ था और नामवर शख्सियत है ये फफरा गाँव की। फफरा है मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल का एक गाँव है, मलकवाल का गाँव फफरा, और यहाँ पर फफरा बरादरी रहती है। वो डॉक्टर मज़हर इकबाल के बिल्कुल साथ उसी का रिश्तेदार है जवेद इकबाल फफरा। ठीक। अब इन दोनों के दरमियान एक बात पर तनाज़े का आगाज़ होता है कि 4.5 एकड़ जो अराज़ी है, वो इनके बकौल डॉक्टर मज़हर इकबाल कहता है कि ये कब्रिस्तान की जगह है और यहाँ पर हम कुछ इसी तरह का काम करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पार्क बना लें या कब्रिस्तान को वसी कर लें। तो ये कहते हैं कि जो जवेद इकबाल है, जो अब मुल्ज़िम है इस मुकदमे का, वो चाहता था कि वो इस पर काबिज़ हो जाए और सियासी असर और रसूख था और कहते हैं उस वक़्त पीटीआई का दौरे हुकूमत था और पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उसकी वाबस्तगी थी उस वक़्त बहुत गहरी, जावेद इकबाल की। अब उस पर सबसे पहले जो लड़का एक ज़ख्मी होता है, वो होता तो इस लड़ाई का आगाज़ हो जाता है तू तकरार और वो एक आपस में दिलों में नफ़रतें ये 1 डेढ़ साल तक रखते हैं। सबसे पहला वाक़या होता है ये जो दूल्हा मोहसिन रज़ा है, जो इटली पलट है और साथ वो जो तारक फफरा जो मर्डर हुआ है, उसका एक भाई है छोटा, मोहसिन। सबसे पहले वो ज़ख्मी होता है। 324 बुनियाद रखी जाती है इस दुश्मनी की। वो 324 का मुकदमा ये दर्ज करवाते हैं इन बरादरी के खिलाफ। वो मुकदमा थोड़ी देर बाद खारिज हो जाता है। वो फिर उल्टा इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाते हैं, नज़ीर है।
वो भी जावेद इकबाल फफरे का रिश्तेदार है, अजीज। ठीक। नजीर वगैरह की जानिब से एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, 337 मार कुटाई अगवा, मतलब जो भी सही। तशद्दुद करना, हब्से बेजा में रखना, वो भी मामला। ये तब भी सुलह के लिए कोशिशें इनके बकौल की जाती हैं क्योंकि एक ही बरादरी है, ये आपस में सुलह सफाई की कोशिशें करते हैं। लेकिन वो वक्त जो है वो गुजर रहा होता है और सुलह सफाई नहीं हो सकती, नफरत की आग मजीद फैल जाती है। और उसमें सबसे पहले जो शिकार होता है उसका नाम है डॉक्टर मजहर इकबाल। अब डॉक्टर अच्छा। मजहर इकबाल ही का तनाजा ये शुरू हुआ था और डॉक्टर मजहर इकबाल की सपोर्ट जो कर रहे थे उसका सगा भतीजा है, उसका नाम है मोहम्मद आसिफ, और अच्छा। वहां का वो चेयरमैन है ठीक। फफरा गांव का, ठीक है, वाइस चेयरमैन या चेयरमैन जो भी। अब तो इलेक्शन ही नहीं हुए हाँ, सब का वक्तों का, वो 2011 यही की बोला जाता है ना। सही। तो वो जो मोहम्मद आसिफ फफरा है वो साथ था, और तारक फफरा, ये तारक फफरे के चाचू के बेटे थे, सही। जो डॉक्टर मजहर इकबाल थे ना, और हम्म। जिसकी बच्चे की शादी थी वो भी उसके तायाजाद भाई हैं, आपस में अजीजों की हाँ रिश्तेदारी। तायाजाद भाई है डॉक्टर मजहर इकबाल के। सही। ये उस मुकदमे में 302 के दोनों लोग तारक और आसिफ शहादती बन जाते हैं ठीक। कि हमने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए, वो जो शहादत का एक तरीका होता है कि हमने देखा कि उन्होंने मार दिया। ये एफआईआर दर्ज हो जाती है जावेद इकबाल फफरा पे डायरेक्ट, उसमें नजीर होता है और लोग होते हैं। अभी ये उधर गोंदल बरादरी की तरफ नहीं गई, अब ये अच्छा। दूसरी गोंदल बरादरी है, ये अभी आनी है, इसमें शामिल होनी है। अब ये भी वकुआ चलता रहता है, इसमें फिर बादजा ये होता है कि वो लोग जो हैं वो शामिल तफ्तीश होते हैं और इनके बकौल उनका सियासी असर और रसूख होता है, जिसकी वजह से वो मुकदमे से बच निकलते हैं। अच्छा, कत्ल जावेद ज़ाया हो इकबाल जाता है। फफरा, हाँ कत्ल बेक में ज़ाया टाइप हो जाता है, उसमें पुलिस किसी ना किसी एक बंदे को तो चलान करती है, वो किसी माड़े को। अक्सर को आता आप देखते हैं गांव देहातों में, अगर सियासी पुश्त बनाई हो तो किसी ना एक बंदे को आगे को जेल की तरफ मेन जुडिशियल आदमी को कर देते, निकाल दिया। मेन आदमी को निकाल देते। सही। अच्छा, पुलिस का भी बड़ा किरदार होता है इन सही, दुश्मनियों को बिल्कुल यहाँ सही। तक ले जाने के लिए। अब 2020 को वो मर्डर हो गया, उसकी पैरवी हो रही है, वो चल रहा है सारा मामला। अब 2023 21 नवंबर आ जाती है। अब जब 21 नवंबर 2023 आती है तो अब ये बरादरी शामिल हो रही है इसमें, गोंदल बरादरी। ये जो भल्लड़ गांव से ताल्लुक रखने वाला है, और भल्लड़ और फफरा गांव आपस में 1 किलोमीटर का भी नहीं फासला, बिल्कुल साथ साथ, जैसे आप इन इलाकों को जानते हो, सांदा इस्लामपुरा बिल्कुल सही। साथ साथ है, गुलशन जुड़े अभी हुए हैं साथ में। जुड़े जुड़े, मतलब इस तरह के इलाके कह लें। अब वो गांव भी बिल्कुल उनके साथ ही है, बिल्कुल साथ। वहां से वो जो शाहिद भल्लड़ है, गोंदल बरादरी से ताल्लुक रखता है, वो आता है अपने अजीज की तरफ। इनकी आपस में रिश्तेदारी है जावेद इकबाल के साथ, जावेद इकबाल फफरा के साथ। वो वहां पर उनके डेरे पे होता है, इनकी मुबैना तौर पर जो डॉक्टर मजहर इकबाल वगैरह की फायरिंग हो जाती है। अब उस फायरिंग के नतीजे में वो मारा जाता है, लेकिन ये मोहम्मद आसिफ जो उस वक्त शहादती था, वो बताता है कि वो हमने नहीं मारा, बल्कि कौन गया मुबैना तौर पर शाहिद भल्लड़ मारा गया। शाहिद भल्लड़ मारा गया जावेद इकबाल के डेरे पे, जो जावेद इकबाल का रिश्तेदार है। रिश्तेदारी ऐसे कोई रिश्ता दिया हुआ है, खत उनका मतलब आपस में इस तरह से रिश्तेदारी है। वो मर्डर हो जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है मोहम्मद आसिफ पे, अलियास पे, वो जो डॉक्टर मजहर इकबाल का बेटा है उस पे, और तारक फफरे को उसमें 5वें नंबर पे रखा होता है। वो एफआईआर भी मैंने रीड की है, पढ़ी है, और उसमें जो तारक है, ये जो तारक को मरकजी किरदार उसका बनाया जा रहा है, जो अब मर्डर हुआ है, उसमें रखा गया होता है कि वो गोलियां चला रहा है तो लोग छुप छुप के, कोई शख्स अपनी जान बचा रहा है, उसमें उसकी राइफल तो डाली है, लेकिन उसको वजह मौत नहीं बनाया उसका, मरने वाले शाहिद का। हाँ, 5वें नंबर पे रखा गया, और नामजदगियों में मुल्जमान इनकी बरादरी की। ये भी एफआईआर दर्ज हो जाती है शाहिद भल्लड़ की, और इसमें भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती है। एक कत्ल की एफआईआर, अब एक कत्ल की एफआईआर हो गई। इससे पहले मोहम्मद आसिफ के बकौल के इन्होंने सुलह सफाई की कोशिश की, डॉक्टर मजहर इकबाल के मर्डर होने के बावजूद भी, कि यार ये गलत फहमी, ये वो खत्म करो, ये बढ़ती चली जा रही इनके बकौल। वो अब अल्लाह बेहतर जानता है, लोग तो कहते हैं। अब जब ये एफआईआर में इनको हिरासत में लिया जाता है, ये थाना वही है मलकवाल, वहीं पर इनसे तफ्तीश होती है, तो डॉक्टर मजहर इकबाल का बेटा जो इलियास है वो भी नामजद होता है। उसके गनमैन को पुलिस जो है वो चलान कर देती कि उसकी गोली लगी है, वो अपने डेरे से चला रहा था या छत से, तो उसकी वजह से मौत हुई है, गुनाहगार करके उसे आगे भेज दिया जाता है। ये 3 महीने
तक इनके बकौल थाने में रहते हैं, तफ्तीश होती रहती है और फिर ये बेगुनाह हो बेगुनाह जाते कर हैं, देते ये भी बेगुनाह हो जाते हैं, ठीक वो भी बेगुनाह हो जाते हैं। सही अब ये मामला ऐसे हो गया कि एक बंदा पुलिस ने आगे तोड़ दिया है, चलान कर दिया हाँ चालान कर दिया है और ये बेगुनाह हो गए। बेगुनाह अब ये कहते हैं कि इस सब के बावजूद भी हमने बड़ी तसल्लियां दी। हम्म फैसल शहजाद जो शाहिद बल्लड़ का भाई है और ठीक वो भी बैरून मुल्क होता है। सही अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितने करेक्टर हैं, हाँ ये जो दूल्हा है और दूल्हे के भाई हैं, ये भी 5 भाई हैं, जी 2 बहनें हैं। ठीक ये 5 में से चारों भाई बाहर होते हैं। जिसे हम्म सबसे पहले गोली लगी थी मौजन, जिसका नाम जी जी मौजन बता रहा हूं मैं, वो जो मुकदमे का मुदई भी है, हम्म वो सिर्फ गांव में होता है। बाकी अच्छा ये चारों भाई बाहर हैं, 2 इटली में है, दूल्हा भी इटली में है, ठीक उसके साथ एक उसका छोटा भाई इटली में है। तारक भी 2 साल से सऊदीया चला गया हुआ है सही और एक उसका और भाई ये सऊदीया ज्यादातर में ये होता है, लोग आउट ऑफ कंट्री होते हैं आउट ऑफ कंट्री, वहां पर ये हम्म। अपनी मेहनत मजदूरी तो ये करते। सलमान भाई ये बताइएगा कि ये मोहसन जो दूल्हा है हम्म। इसके ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई नहीं नहीं नहीं, मोहसन तो भाईजान पाकिस्तान में 11 साल बाद आया है और अच्छा ये दुश्मनी की उम्र जो है वो 7 साल है। 7 साल है क्योंकि मतलब ये चल रहा था ना ये 18 से सोशल शुरू मीडिया हुई, पे 7 से 8 साल हो जाएगी। हम्म। मोहसन का इसमें कोई अमल दखल नहीं, उसकी पाकिस्तान एंट्री जी जी 10 दिन पहले होती है इस वकूए से, 11 साल बाद। 11 साल और ये पांचों भाई 13 साल बाद मिलते हैं आपस में आपस में। तारक फफरे का तो जिक्र आ रहा है ना जिक्र कि आ उस रहा वो शहादती भी बना, हाँ बिल्कुल फिर शहादती बनने के बाद उस पे एफआईआर भी हुई और ऐसा होता है। अक्सर औकात यहाँ पर लोगों को एफआईआर का बेड़ा गर्क भी किया जाता है, जिसमें चांस मिलता है कि मुलजिम जो है ना वो असल मुलजिम भी बच निकलता है। सही जो एफआईआर वो चाचे दा मुंडा भी पा दे, मामे दा भी पा दे, ताए दा भी पा दे, कोई नहीं छोड़ना। अब ये भी 11 लोगों पर एफआईआर है, ये हाँ जो डबल मर्डर की हो रही है, बिल्कुल सही 11 लोगों पर एफआईआर है, तो इसमें से कितने के निकलेंगे बंदे? फायरिंग हो रही है, उसमें पिस्टल इन्होंने डाला है, क्लैश ने भी डाली है, लेकिन पिस्टल की गोली निकल आती है, तो वो कितने, पुलिस जब उससे करेगी तो इसमें कई लोगों को इस चीज का फायदा मिलेगा। नहीं इसलिए मिलेगा। मुख्तसर और जामिया एफआईआर वही होती है जो मुख्तसर लोगों पर करवाई गई हो। सही अच्छा, वो अब सारा मैटर जो है इनका ये बताते हैं कि हम सुलह के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन अब जब ये इकट्ठे आ जाते हैं, इन्हें ये नहीं अंदाजा होता कि शादी की तकरीब पर इन पर हमला हो जाएगा, लेकिन एक वो होता तो है कि दुश्मनी है हाँ तो कुछ ना कुछ हो सकता हो है। सकता है अच्छा, ये अपने साथ कुछ असला भी कैरी करते हैं उस अच्छा शादी में, कुछ तकरीब में, कुछ फुटेजेस में भी हमने देखा और हमने उनसे सवालात भी किए इस हवाले से। वो कहते हैं ऐसे शादी की तकरीब शुरू होती है, एक दिन पहले इनका मेहंदी का इवेंट होता है। मेहंदी का इवेंट भी इन्होंने बड़े कोशिश की होती है कि जोशो खरोश के साथ, मजे के साथ मनाएंगे, लेकिन इनके ना फौतगी हो जाती है। उस अच्छा फौतगी की वजह से ये मेहंदी की तकरीब को कैंसिल कर देते हैं। सही किसी रिश्तेदार की गांव में फौतगी हो ठीक जाती है, ठीक। वो कैंसिल हो जाती है। बारात का टाइम आ जाता है, ये बारात पे निकलते हैं। अगर बारात वो ना होती कैंसिल तो शायद उसी पे अटैक करते वो लोग मुमकिन है, 100% मुमकिन है, ये भी बात आपकी दुरुस्त है, ये भी सोचा जा सकता है उस पे अटैक हो सकता है। अच्छा, उसका मेरे पास ऐड भी एक मौजूद है, क्योंकि कोई डांस इवेंट टाइप उन्होंने हाँ, अपने रखा दोस्तों के लिए रखा हुआ था, होगा। तो उसमें वो एक क्रॉस लगा हुआ, उन्होंने एक पेपर हाँ। बनाया कि ये इवेंट फौतगी कैंसिल की हो गया। वजह से कैंसिल हो गया। कैंसिल हो अच्छा, उसमें भी हो सकता था। अब ये नेक्स्ट डे जब बारात लेके जाते हैं, बारात होती है दोपहर की, गांव देहातों का यही असूल है, और मलकवाल की सबसे बड़ी मार्की है रॉयल नवाब मार्की। इस रॉयल नवाब मार्की में घर से कोई 5 मिनट का मतलब डिस्टेंस होगा, 5 मिनट, 4-5 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं। अब ये वहां पर जाते हैं, बारात का इस्तकबाल होता है, ये वो सारा कुछ मामला खैर खैरियत से हो जाते हैं। 4:15 बजे ये खाना खोल देते हैं। 4:15 बजे खाना खोलने के बाद 5 बजे लोग मेहमान नो को रुखसत करने के लिए, वो सलाम दुआ नहीं, वो शुरू होती है कि लोग मेहमान आके दूल्हे के भाई के साथ मिल रहे हैं, दूल्हे के कजनों के साथ मिल रहे हैं, दूल्हे के साथ मिल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, जो भी सलामियां दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेल मुलाकात। तो इसी दौरान हमलावर अंदर दाखिल होते हैं और वो आकर फिर सीधा टारगेट करते हैं तारक फफरा को। अच्छा, हालांकि मोहसन के भाई को, हाँ, मोहसन के भाई को मैंने पूछा। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें इस तरह की चल रही थी जिसे तस्दीक करने की जरूरत थी, तो मैंने पूछा कि मोहसन टारगेट था उनका। मोहसन कहता है कि 50 मीटर का मेरा फासला था और मैं स्टेज पे था और मेरा भाई जो है वो आगे मेहमानों के साथ मिल रहा था, और आसिफ का भी, वो जो चेयरमैन है, उसका भी तारक के साथ फासला था। अब वो तारक को सीधा आकर करते हैं, और तारक के साथ मोहम्मद अनार खड़ा होता है। अच्छा। जो लड़की का मामू है, इनका भी रिश्तेदार है।
वो बेचारा वहां पर जो है गोलियों की जद में जद आता आ है। ये दोनों जो है वो मर्डर हो जाते हैं और हम्म, 3 अफराद ज़ख्मी होते हैं, तीनों अफराद दूल्हे के दोस्त बचाए जा रहे हैं। हम्म, खिज़र हयात है, मोहम्मद हुसैन है, शाहिद है, अच्छा, ये लोग जो हैं, शाहिद की हालत थोड़ी-सी नाज़ुक थी, उसे लाहौर मुंतकिल किया अस्पताल में। तो उनसे पूछा, उनसे सारी तफ़सीलात पूछी, तो वो यही कहते हैं कि जी हमने शाहिद बल्लड़ का कत्ल नहीं किया, बल्कि हम्म, किसी ने भी नहीं किया। तो फिर वो कैसे हो गया कत्ल? दूल्हा भी ये कह रहा था कि मैं वहाँ पे था, लेकिन मुझे फ़ोन पे तो बताते थे हम्म, कि वो हम पर डाला गया, पूरे गाँव से पूछ सकते हैं। हम्म, अब दूसरी तरफ अब वो ये कह रहे थे कि जावेद इकबाल इस हम्म, सारे वाक़े का मास्टरमाइंड है। अच्छा, ये उसने वारदात प्लान की है और उसने वर्गलाया है हम्म, फैसल शहज़ाद को। फैसल शहज़ाद सही, भी बैरून मुल्क होता है। हम्म, फैसल शहज़ाद को मरकज़ी पहले नंबर पर रखा गया कि फैसल शहज़ाद भी आया, उसके हाथ में पिस्टल थी, हम्म, बाकियों के वो कोई मुरातब अली था, सही, उसके साथ उसके हाथ में क्लैशनकोफ थी। हम्म, इस तरह काफ़ी लोग जो है ना उसके हम्म, शामिल किए गए हैं। इसका भाई उसमें शामिल किया गया है जावेद इकबाल का। हम्म, अल्ताफ़ था, वो भी बाहर से आया हुआ है कहते हैं वो भी था। और लोग थे। फिर इन्हें मशवरे में रखा गया जावेद को, हम्म, वो जी, नज़ीर जी, जहाँ से दूसरा वक़ूआ शुरू हुआ था, वो सही, जब एफआईआर हुई थी, जी, उससे और एक और शख्स है, ये हम्म, रियाज़। ठीक, ये 3 लोगों को मशवरे में रखा गया है और इसमें बाकी 2 नामालूम हैं और ये 5-6 नामज़द किए गए हैं इनकी जानिब से इस एफआईआर पे। और वो ये रोना रो रहे हैं कि अभी तक पुलिस जो है वो कोई ख़ास किस्म की उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। हम्म, और काबिल अफ़सोस बात ये है कि हम इस तरह के मर्डर्स बेशुमार कवर करते रहते हैं और जब कोई बड़ा सानिया रूनुमा होता है ना, तो उससे बचने के लिए पुलिस सिक्योरिटी फ़राहम करती है मुतासरीन बिल्कुल, को। जो भी बिल्कुल, उसके पीछे बैकग्राउंड हो, वो बाद की हम्म, बातें हैं, वो इन्वेस्टिगेट करके पता लगता है सारी चीज़ों का। लेकिन जब एक वक़ूआ रूनुमा हो जाए ना, तो उसके बाद मज़ीद अगले वक़ूए का इंतज़ार नहीं नहीं किया किया जाता, जाता, उसे सिक्योर किया जाता है। पहले बिल्कुल, भी इन्हें सिक्योरिटी फ़राहम करनी चाहिए थी। अगर शादी इनकी पे, दुश्मनी चली आ रही थी, तो हाँ, शादी पे मैंने इनसे पूछा कि आपने दरख़्वास्त की थी कि हम्म, आप शादी पर सिक्योरिटी लेकर जाएँ? या उन्होंने कहा नहीं हमने इजाज़त ली थी कि आप हमें इजाज़त दे दें कि हम अपने साथ वेपन कैरी कर सकें। सही, तो कहते हैं उन्होंने कहा कि वेपन कैरी करने की तो आपको इजाज़त नहीं मिल सकती। हम्म, हाँ, आप छुप-छुपा के कोई अपनी हिफ़ाज़त कर लो। क्योंकि लेकिन वो छोटे वेपन कैरी कर लो, हाँ, मतलब अपने साथ कैरी-कूरी कर लो हम्म, वेपन ये वो छुप-छुपा के अपने साथ हिफ़ाज़त कर लो। लेकिन तब अगर ये भी पूछा गया था तब भी पुलिस को चाहिए था कि सिक्योरिटी फराहम करते। इतने बड़े वक़ूआ हो जाने के बावजूद एक पुलिस एहलकार उनके घर के बाहर तैनात नहीं था। अच्छा, अब जहाँ पर खुशियों की शहनाइयाँ बज रही थी, शादी वाली लाइटें लगी हुई थी, उस घर में मातम था, कोहराम था, ख़वातीन के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हम्म, माँ का इतना बुरा हाल था कि वो अपने बेटे को ब्याहने के लिए लेके गई है और हम्म, वो बेटा जिसने सारे भाइयों के लिए कुर्बानी दी क्योंकि सबसे बड़ा है, उसने अच्छा, सबकी शादियाँ करवाई। अच्छा, आखिर में अपनी शादी करवाने के लिए 11 साल बाद आया, तो उसका भाई कत्ल हो गया, आपके साथ साथ उनका सारी मेहमान गुफ्तगू भी कत्ल हो वही गया। कर रहा है, वो एक आसिफ कर रहा है मेरे साथ गुफ्तगू, अच्छा, एक दूल्हा कर रहा है मेरे साथ मौसन, गुफ्तगू। हाँ, मोहसिन हम्म, रज़ा के साथ मेरी गुफ्तगू। वो पंजाबी बोलता है हम्म, और वो कहता है कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं ओवरसीज़ हैं। हम्म, तो मुझे तो ये था कि ओवरसीज़ हूँ मैं और यहाँ पर पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हो गए हैं। हाँ, सीसीडी की कार्रवाइयों के हवाले से हम्म, सुनते थे रोज़ाना पंजाब पुलिस की। एक हम्म, खौफ था, एक दबदबा था, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या वक़ूआ हो जाएगा और हम्म, इतना ज़ालिमाना तरीके से वो मर्डर कर देंगे और पुलिस भी अब तक कुछ नहीं कर रही। हम्म, वो वज़ीर आला पंजाब से भी अपील कर रहा है, आईजी पंजाब से, सीसीडी हर एक शख्स आजकल के दौर में हम्म, सीसीडी की तरफ नज़रें जमाए हुए बैठा है। वो हम्म, कहते हैं अगर इंसाफ मिलता है तो सीसीडी की तरफ से मिलता है। सही, तो अब देखें क्या किया जाता है। अब तक 3 लोगों ने तो पेश हो गए हैं। हाँ, उसमें जावेद जिसे मरकज़ मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जावेद इकबाल पपरा। अब हम्म, जावेद इकबाल पपरे के भाई की वीडियो भी आई है, वो मैंने आपको बताया। उसके भाई ने कहा है कि जी जो ये सारा वाक़या हुआ था डॉक्टर हम्म, मज़हर इकबाल वाला, जी, जी, वो मज़हर इकबाल वाले वाक़या भी वो कहता है कि हमने कत्ल नहीं किया था। डिनाई कर रहे हैं उसमें, इन्होंने खुद कत्ल कर दिया था। अच्छा सही, ये इनसे बात करें, ये कहते हैं वो शाहिद बल्लड़ वाला कत्ल हम्म, उन्होंने खुद कर दिया था। खुद कर, तो कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, चलो उतना ही हम्म, मान जो जितना पुलिस ने बेगुनाह किया। चलो हम्म, गुनाहगार तो हो गए, मतलब बेगुनाह जिन्हें किया, जिससे गुनाहगार किया उससे ही मान लें। हम्म, लेकिन मानते नहीं है वहाँ के लोग और वहाँ पर जो एक सिस्टम है, मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ज़्यादातर लोग जो हैं, वो डंकियाँ लगाकर हाँ, वहाँ पर गए हुए हैं। जेहलम हो आउट ऑफ गया, कंट्री, ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, ये सारी पट्टी। और हम्म, कुछ लोग जो है वो वैसे गए हैं, वहाँ पर पैसे कमाते हैं, फिर लोग उन्हें जो है वो
इश्तियाल दिलाते हैं, ओए तेरा भरा कत्ल होया तू की कीता है। यहाँ पर उठाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं जो किसी को सुकून से जिंदगी बसर नहीं करने देते, उसकी वजह से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। अब देखते हैं कि पंजाब पुलिस इसमें क्या करती है, क्या किरदार अदा करती है। अब तक तो 3 अफराद ने खुद गिरफ्तारी दी है और आपको पता है जो पेश होते हैं वो ऐसे ही नहीं पेश हो जाते मुंह उठा के, बिल्कुल सही। सिफारिशें होती हैं उसके हाँ। पीछे। अब देखना ये है कि उन सिफारिशों को रद्द किया जाता है, मेरिट पर इस केस को लेकर चला जाता है, कौन इसमें है मुलजिम और किसने ये कार्रवाई की है, वो भी मंजर-ए-आम पर लाने सलमान की भाई ये जरूरत है। बताइएगा कि ये जो घर मिसमार किया गया, ये कौन सी पार्टी का घर मिसमार किया हाँ गया? जी, फैसल शहजाद, अच्छा, ये शाहिद का भाई। ये शाहिद का भाई। हाँ, शाहिद के भाई को ही उन्होंने मरकजी मुलजिम रखा हुआ है। मास्टरमाइंड जावेद इकबाल है, हम्म। फैसल शहजाद है, तो वो भी बड़ी बैरून मुल्क से टेक्निक आया के है। साथ दीवारें जो है मिसमार की गई, हाँ, घर की जो इमारत है उसे बचाया गया है। हाँ जी, घर की इमारत को बचाया गया, कुछ घर के फ्रंट के थोड़े से हिस्से को टच हाँ, किया है उन्होंने टच किया। और बाकी जो है दीवारों को मस्मार किया है। हमने ऐसी-ऐसी इन दुश्मनियों में देखा है हम्म, कि फैसलाबाद में 2-3 अफराद मर्डर हुए, पूरा-पूरा घर डिमोलिश कर देते हैं, मस्मार कर देते हैं। कानूनी तौर पर तो ये इसकी इसकी कोई इजाज़त नहीं है, इजाजत नहीं है, बिल्कुल लेकिन सही। पुलिस फिर भी एक प्रेशर देने के लिए जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तारी के लिए ऐसे इक़दामात करती है। लेकिन इसमें भी मैं समझता हूँ कि उससे बचा लिया गया है। इसके अलावा भी एक शख्स का घर जो है वो मस्मार किया गया है। अच्छा। हाँ, जावेद इकबाल का नहीं किया गया, इसके अलावा एक कोई मुल्ज़िम है, 2 घर इस तरह से उनकी दीवारों को इन्होंने मस्मार किया है और मज़ीद पुलिस कहती है कि हम गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ख़ास कार्रवाई अमल तो में क्या नहीं आई। समझते हैं कि सीसीडी इस केस में इंटरप्ट करेगी? देखें, करना तो चाहिए। अगर पीछे बात की जाए जंग में हम्म, एक्स प्रेसिडेंट बार जंग के मुनीर सधाना मर्डर हुए। बिल्कुल। अब मुनीर सधाना के साथ उनका ड्राइवर भी मर्डर हुआ था, एक राहगीर भी मर्डर हुआ था, 13 कत्ल, ट्रिपल मर्डर की वारदात थी। जी। तो उसमें जो मरकजी मुलजिम था इमरान शाह उर्फ मानी कुरैशी, मानी। उसको भी सीसीडी ने मुबैना जी। मुकाबले में पार किया। लोकल जी। पुलिस ने उसे पकड़ा है, सीसीडी ने मुबैना मुकाबले में पार किया। तो सीसीडी करती तो है ऐसे केसेस को और वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से कहा भी गया है कि दुश्मनदार लोग यहाँ से बैरून मुल्क चले जाएँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले अल्फाज में कहा गया है। बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पर सिफारिश चलती है, कोई कार्रवाई की जाती है या पुलिस अगर मजबूत चालान भी बना के हमारी पंजाब पुलिस इनको सजाएं दिलवाए ना, तो ये दुश्मनियां खत्म हो सकती हैं। कानून के मुताबिक भी अगर सजाएं होती ना, पहले भी केसेस में जो बिल्कुल। पीछे कत्ल हुए, हाँ जो जी। पीछे जख्मी हुए, जहां से ये दुश्मनी की बुनियाद रखी गई, तो अब हो सकता है ये दुश्मनी जो है वो थम जाती, समझ जाते। सुकून मिल जाता है ना। बिल्कुल सही बात। किसी एक को मुद्दई सजा मिल को, गई किसी है। घर वाले को सुकून मिल जाता है कि यार मेरे मुकदमे का कुछ बन गया। बन गया। मेरा जो ये मरकजी आग मुद्दा कहाँ सजाए पे मौत लगती? हो गया। हाँ, बिल्कुल। सजाए मौत हो गया है, वो जेल च तड़प रहे हैं, उसके घर वाले मिन्नतें कर रहे हैं सुलह के लिए। जाहिर सी बात है, जाती तो है पार्टियां सही। कि माफ कर दो ये वो, तो थोड़ा बंदे के अंदर सुकून होता है। ये असल में पुलिस का ही कसूर है, पंजाब पुलिस का। ये ठीक तरह से चालान नहीं तैयार करते, ये असल मुल्ज़िमान को फायदा दे देते हैं, फिर छोटे मोटे लोगों को उस मुकदमे में चालान कर देते हैं। जैसे किसी सिक्योरिटी गार्ड को कर दिया, गनमैन को कर दिया और मुकदमे से बाकी लोगों को सिफारिशों की वजह से निकाल दिया। तो मजबूत चालान तैयार होने चाहिए, इन्हें इनके किए की करार वाकया सजा मिलनी चाहिए। हमारा हमारा क्या लेना देना है, लेकिन मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, लोगों में खौफ और राज पैदा हो रहा है और उस दौर में हो रहा है जब खौफ और दबदबा है सीसीडी का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही जराइम पेशा अफराद जो है वो छुप जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन इन जगहों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें नामालूम जो रखे गए हैं वो शूटर भी हो सकते हैं। और सलमान भाई क्या समझते हैं कि ये अगर दोनों पार्टियां इस चीज से डिनाई कर रही हैं, तो फिर इस केस में जो है, जो नवाब पैलेस मार्की में जो अटैक हुआ है, क्या ये शूटरों के थ्रू हुआ होगा? देखें भाई, इसमें शूटर भी हो सकते हैं, 2 नामालूम भी रखे हैं उन्होंने। सही। अपनी तरफ से तो मुकदमा उन्होंने ज्यादातर लोगों को डालकर मजबूत किया, लेकिन इसकी वजह से मुकदमा अक्सर कमजोर हो जाते हैं। जी। अब नामालूम का मतलब ही ये है शूटर, बाकियों को तो वो नामजद कर रहे हैं। शूटरों ही की भी कार्रवाई हो सकती है, सही। सिर्फ शूटर ही हो, बाकी मौके पर हो सकता है कोई आया ही ना हो। सही। ये तो अब पुलिस ने खंगालना है इस केस को, उसको में से चीजें निकालनी है। तो अगर शूटर भी आए हैं तो ये भी देखें कितनी ही शर्मिंदगी की बात है कि सीसीडी एक जगह पर शूटर मार रही है, जराइम पेशा को खत्म कर रही है, और दूसरी तरफ शूटर सुपारियां भी ले रहे हैं, मतलब उजरत लेकर कत्ल भी कर रहे हैं।
और वो दे भी सकते हैं जो पार्टी के साथ उनकी दुश्मनी है, या क्योंकि तीसरे घर से शुरू हो गई ना, डायरेक्ट तो चली आ रही थी एक पपरा, पार्टी की दोनों घरों के अब साथ वो दुश्मनी। गोंदल भी भी आ गए ना, वो तो जी जी जावेद इकबाल के साथ। सही। तो वो पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, उनके पास बड़े पैसे, उनका घर भी आपने बैरूनी हम्म मनाजिर देखे सही। होंगे, मैंने वो जी जो जी वीडियो बनाई, वो डेरा, उनका घर भी वहीं पे है, और बड़े मतलब वहां पे अच्छे खासे उनके घर, और रिप्यूट भी उनकी ठीक है कि पैसे वाले लोग हैं, और सिफारशी भी दोनों एक दूसरे को कहते हैं इनकी सियासी शख्सियात सिफारशी हैं, वो कहते हैं उनकी सियासी शख्सियात सिफारशी हैं। लेकिन जो भी हो रहा है बड़ा ही एक बुरा अमल है, बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है, और देखने की ज़रूरत है कि इसे कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। और सवालिया निशान ये है कि जब तक उन लोगों को मंज़र-ए-आम पर नहीं लाया जाएगा कि जो पहले वाक़यात हुए, जिसकी वजह से ये दुश्मनी इस नहज तक पहुँची, उन्हें भी जो है वो सज़ाएँ दिलवाई जाए। उन्हें भी महकमे में इबरत का निशान बनाया जाए। वो जो पुलिस वाले इंक्वायरी रिपोर्टों में किसी को बेगुनाह और किसी को गुनहगार लिखते रहे हैं, उन्होंने कुछ किया है, क्या नहीं किया, ये सारा अगर किया जाए, पुलिस इसे अच्छे तरीके से देखे, तो बड़े मामलात सामने आ सकते हैं, और महकमे में भी बेहतरी होगी। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि सलमान भाई ने वो बातें बताई जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं सुनी होंगी इनके चैनल के अलावा। और सलमान भाई ने दूल्हा के साथ भी इंटरव्यू किया और उसके भाई के साथ भी बातें की, और सारी जो बातें हैं वो खोल खोल कर आपके सामने रखी। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे और सलमान कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।